हैदरपोरा इनकाउंटर में मुबैना तौर आम शहरियों की हिलाकत पर पीडीपी सदर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी खत्म होते ही साबिक वजीर आला ने राजभवन की तरफ किया एहतजाज। पुलिस ने राजभवन पहुंचने से पहले एहतजाजी मार्च को बनाया नाकाम। आमिर मागरे, डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ अहमद भट्ट के अहल खाना से एलजी इंतजामिया माफी मांगे। चौथी लाश की पे भी चर्चा है, चौथी लाश किसकी थी उस पे भी अवाम को जानने का हक है। आमिर मागरे की लाश को लवाकिन के सुपुर्द करने का किया मुतालबा। जुडिशल तहकीकात का दोबारा दोहराया मुतालबा। आलमी मछली दिन के सिलसिले में सरकार की तरफ से तकरीबात का इनेकाद। माहीगीरों तक स्कीमों का फायदा पहुंचाने के लिए बेदारी मुहिम का किया आगाज। मछली की पैदावार में इजाफा और गरीब माहीगीरों को स्कीमों का लाभ मिलने का प्रोग्राम सरकार ने दिया ताई। शुमाली हिंदुस्तान के पंजाब में कायम बाबा फरीद कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कश्मीरी तुलबा का एहतजाज। कोरोना वायरस के बीचों बीच में ऑफलाइन क्लासेस शुरू होते ही कॉलेज मुंतजमीन ने सख्त रवैया किया इख्तियार। जुर्माने के तौर पर 30,000 से 35,000 रुपया हासिल करने होंगे। तुलबा ने एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की मांग। और जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाको इंडिया का किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ वर्ल्ड ओलंपिक के एसोसिएशन का मर्जर। गुलाम नबी तांतरे अबोरी सदर मुंतखब। फेडरेशन के अहदेदारों ने किया इस्तकबाल। रिकॉग्नाइजर स्पोर्ट्स से नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों का होगा करना तहफ्फुज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं उसी बड़ी खबर से जो बाज़गश्त कर रही है हैदरपोरा इनकाउंटर के बाद। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह से लेकर राजभवन तक एहतजाजी मार्च किया। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा दोबारा दोहराया। मुआवजा सरकार फौरी तौर पर ऐलान करे। और इसी बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खुद जाती तौर पर कश्मीरी अवाम और 3 गमजदा खानदानों से माफी मांगे। हैदरपोरा इनकाउंटर पर पीटीपी सदर की नजरबंदी खत्म होते ही सड़कों का रुख किया। इस मौके पर हैदरपोरा इनकाउंटर में जाम बैक हुए आम शहरियों के जाम बैक होने पर एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि लवाकिन को वक्त पर इंसाफ दे। आमिर मागरे साकिन रामबन की लाश को भी वापस किया जाए। जाम बैक अफराद के हक में मार्च ने राजभवन की और पेशकदमी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने आखिरी लम्हात में नाकाम बना दिया। इस मौके पर पीटीपी सदर और उनके रुफका नाराबाजी करते हुए नजर आए। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो, खून खराबा बंद करो, लवाकिन को इंसाफ दो, लवाकिन से माफी मांगो के नारे बुलंद करते रहे। राजभवन के नजदीक पहुंचते पहुंचते अगरचे पीटीपी कारकुनों ने अपने सदर के हमरा मज़ाहमत की कोशिश की, तहाँ पुलिस ने उनकी मज़ाहमत को नाकाम बना दिया। इस मौके पर लाशों को वर्सा के हवाले करने के बाद जो सूरत हाल बनी हुई है, उसमें पीटीपी सदर और साबिक वजीर आला ने एलजी इंतजामिया और यूनिफाइड कमांड से जम्मू कश्मीर के अवाम को माफी मांगने का मुतालबा किया। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा, चौथी लाश किसकी है, कौन मारा गया, क्या इनकाउंटर हुआ था, इस पे भी अवाम को पूरा हक है इस सूरत हाल को जानने का। पहले तस्वीरें दिखाएं और उसके बाद प्रोटेस्ट एहतजाज में महबूबा मुफ्ती क्या कुछ मांग कर रही है, उसके बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से भी बातचीत की गई। नहीं, देखिए, ये तो आपको पता है कि यहाँ तो इन्होंने जमहूरियत का जनाजा निकाल रखा है। यहाँ तो किसी को बात नहीं करने देते, किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं। यहाँ तो सारे दरवाजे इन्होंने बंद कर रखे हुए हैं। तो ये जो जुल्म सितम हो रहा है, इसके लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो 3 लवाकिन, जो जिनके लवाकिन हैं, जो चाहे मुदस्सिर साहब थे, चाहे अल्ताफ साहब थे, चाहे आमिर मागरे है, वो बेगुनाह थे। उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ये लोग जो हैं ये मिलिटेंट थे, ओवरग्राउंड मिलिटेंट थे, ये हाइब्रिड मिलिटेंट थे,
वो इल्ज़ाम वापस लेना पड़ेगा और जुडिशियल इंक्वायरी करके जो इसमें मुलविस है उनको सख्त से सख्त सज़ा दे के जो इसमें लोग हैं एक तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा और एलजी साहब को खुद माफ़ी मांगना पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं कि 4 लोग वहाँ थे, एक मिलिटेंट था, तो हमें तो शक है, हमने तो मिलिटेंट की कोई लाश नहीं देखी, कोई शक्ल नहीं देखी, उसके बारे में कुछ नहीं देखा। क्या वाकई वहाँ मिलिटेंट था या इन्होंने वहाँ 3 खामा 3 जो है हमारे सिविलियन बेगुनाह उनको मार दिए, क्योंकि मिलिटेंट का कोई पता नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं पता है, किसी को भी मार देते हैं। आपको मालूम होगा इससे पहले सोमू में एक नौजवान को मार दिया, उसके सेंटर पे बंदे को मारा गया। फेक कॉल सेंटर पे क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी या मैं कहती हूँ इसमें जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों लोगों को जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो एलिगेशन है, इनको शील्ड बना के इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनको शक था वहाँ मिलिटेंट है, मगर मिलिटेंट वहाँ था कि नहीं, इस पे बहुत बड़ा सवालिया है। ये तो बिल्कुल है। यहाँ तो किसके हुकूक है? जमहूरियत इन्होंने तो 370 खत्म करके हिंदुस्तान की जो आईन है उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। आईन के मुताबिक तो नहीं चलता है इस वक्त पूरा मुल्क या जम्मू कश्मीर। ये तो आरएसएस के और बीजेपी के जो उनका एजेंडा है कि जो माइनॉरिटीज है उनको दबाना है, चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सितम किया जा रहा है। हमें कोई आज़ादी नहीं है, बात करने की आज़ादी नहीं। आपने देखा जो जर्नलिस्ट है उनको किस तरह तंग किया जाता है, उनको किस तरह पुलिस स्टेशन पे बुलाया जाता है, उनको किस तरह धमकाया जाता है। जो फैमिली मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दूसरे दिन जो फैमिली मेंबर्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रातों रात अरेस्ट किया गया। अब तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। अब तो कश्मीर के लोग इंसाफ नहीं मांग रहे हैं, वो कहते हैं हमें लाशें दे दो, हमें लाशें वापस दे दो। ये तो इतना बड़ा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, ये यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सेकुलरिज्म है। इसमें आप कभी कश्मीरी ने सोचा था आज से 70 साल पहले जब उसने इस मुल्क से हाथ मिलाया कि एक वक्त आएगा मैं अपनी लाशों के लिए हिंदुस्तान के सामने हाथ फैलाऊंगा? ये इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल ये तंग कर रहे हैं ताकि जो यहाँ के जो हमारे जर्नलिस्ट कुछ बचे हुए हैं जो गोदी मीडिया की तरह इनका नैरेटिव नहीं चलाते हैं, इनकी। नाज़रीन, आज मछलियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दूर दराज इलाकों से लेकर माहीगीरों तक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसको सरकार ने बरवक्त हल करने के लिए आज जिला कुपवाड़ा और मुतअद्दिद इलाकों में खुसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जिला कुपवाड़ा में एक तकरीब के दौरान माहीगीरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का भी अंदिया दिया गया। कुपवाड़ा में वर्ल्ड फिशरीज डे के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद हुआ और मछली हासिल करने के लिए और माहीगीरों के मसाइल को भी सुना गया। इस मौके पर मुख्तलिफ फार्म्स हासिल करने के बाद इक्विपमेंट्स भी तकसीम किए गए और कई सारी स्कीमों को लागू करने से बेरोजगारी दूर करने की कोशिश की जाएगी। जिला कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बांडीपोरा, बारामुल्ला, सोपोर, शोपियान और मुतअद्दिद इलाकों में काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जो सिंगाड़ा या मछली या नदरू हासिल करने के बाद इन कुदरती पनागाहों से, कुदरती ज़खायर से अपने रोजगार को चलाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। ताहम ट्राउट मछली और दीगर पैदावार को मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने लाने के लिए महकमे ने कई बार कोशिशें की, लेकिन बुनियादी तौर पर जिन लोगों को विरासत में ये चीज़ें मछली पालन और सिंगाड़ा वगैरह हासिल करने के सिलसिले में और रोजगार के लिए बड़ा कठिन माहौल गुजरना पड़ता है। इस मौके पर मुकर्रिर ने जोर दिया कि मछली पालन और बाकी चीज़ों को सरकार की नोटिस में जो स्कीमें हैं उन्हें आम लोगों की दहलीज तक पहुंचाने के लिए इक्विपमेंट वगैरह तकसीम किया जाएगा। लाइसेंस का जो सिस्टम है, जो फॉर्मेट है, उसको आसान बनाया जाएगा ताकि इन गरीब कौमों की किसी हद तक माली कफालत दूर हो जाए। सर, मे नाव रुखसाना, कलमिन रोजान तो बनो ओत्र नोवे रोट पॉन्ड कोर स्टार्ट डिपार्टमेंट दूत हेल्प बहुत पान ग्रेजुएट तो बहुत बेरोजगार तमें दोप अम सत मिल मे मदद तो बेस कोर डिपार्टमेंट हेल्प अम दूत सीड्स दूतन पॉन्ड बनो कोर कंप्लेंट वो आज ये इक्विपमेंट रटने हम रट। चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, वरना हम ऐसे ही घर में बैठ के क्या करेंगे। उनको भी यही मैसेज है कि वो यहाँ पे आके यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ ये स्कीम का फ़ायदा उठाए, उनसे राबिता करे, स्कीम से इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, अपने टांगों पे खड़े हो सके। आज तो मिलती ही नहीं है नौकरी, PhD भी।
समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये कहना है कुपवाड़ा की एक खातून का जो मछली पालन का कारोबार शुरू कर चुकी है और कुएं के जरिए या पॉन्ड के जरिए मछलियों को तैयार करने के लिए कोशिशें तेज की गई हैं। हालांकि मरकजी सरकार ने कई बार वुलर झील के आसपास में रिहाइश पजीर माहीगीरों के लिए कई स्कीमों का ऐलान किया, लेकिन जमीनी सतह पर इन स्कीमों का अभी तक नामो निशान तक नजर नहीं आता है। नाज़रीन, अब एक अहम मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के दौरान जब जम्मू कश्मीर से खुसूसन कश्मीर से वापस शुमाली कश्मीर से निकलकर शुमाली हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों तक लोगों ने पहुंचने का सिलसिला शुरू किया तो तलबा ने कल पंजाब के एक यूनिवर्सिटी में अपना एहतजाज दर्ज किया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पंजाब में कायम बाबा फरीद कॉलेज के तलबा ने एहतजाज करते हुए कहा कि वो BSc फर्स्ट ईयर की तालिबा है और इनके इम्तहानात इस महीने की 16 तारीख से BSc फर्स्ट ईयर के शुरू होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब इंतजामिया ने उन्हें यह कहा कि उन्हें पहले 25,000, 30,000, 35,000 के आसपास में पैसा जमा करना होगा क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 के बीचों बीच में ज्यादातर तलबा गैर हाजिर रहे। हालांकि कोविड-19 की गाइडलाइंस के एन मुताबिक कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद रही, जिसके बाद कॉलेज का दोबारा जब रुख किया गया तो बेशतर तलबा को गैर हाजिर होने के पदाश में उनसे बहुत ज्यादा फीस जुर्माने के तौर पर वसूल किया जाता है। कॉलेज मुंतजमीन के मुताबिक मसले पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। कॉलेज के बिल्कुल सामने बाबा फरीद कॉलेज के बाहर आप एजुकेशन कर रहे हो, क्या रीज़न क्या है जी? सर, यहाँ पे जो भी हम सारे मतलब जो BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, हमारे फाइनल एग्जाम्स थे, वी ओनली फ्रॉम द कश्मीरी। ओके। हमारी फाइनल एग्जाम्स थे 16 को हमारा फर्स्ट पेपर था। ठीक है। हमारी रोल नंबर स्लिप नहीं एलो इसकी वजह से नहीं की थी कि उन्होंने हम पे फाइन लगाया था। फाइन भी कोई जेन्युइन सा फाइन नहीं था जो हम दे सकते थे। फाइन बहुत ज्यादा था, 30,000, 50,000, 80,000 तक का फाइन था, वो हम एफोर्ड नहीं कर सकते। किस चीज का पेनल्टी लगा रहे हैं? फाइन इस पे था कि हम 2 मंथ्स के लिए हम घर पे थे, जिसकी कोविड की वजह से घर पे थे। फिर हमारी ऑनलाइन क्लास हम अटेंड करने पर कोई स्किप होता था क्योंकि कश्मीर की मतलब हालत पता है, वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम कितनी होती है। तो कोई क्लास हमने मतलब स्किप हुआ था तो मैम ने बोला उसी की वजह से अटेंडेंस शॉर्टेज और फाइन इतना सारा मतलब ज़्यादा चढ़ा है जो हम एफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हमारा मतलब एग्जाम था जिस दिन 16 को हम मैम के पास गए थे, पहले ही गए थे कि हमें एफोर्ड मतलब रोल नंबर सिलेक्ट दीजिए, पर उसने एलो नहीं किया। फिर 16 को सुबह हम इतना रोए उसके पैर भी पकड़े कि हमें एलो कर दीजिए प्लीज़ मैम। बस बिल्कुल जी, कश्मीर के बच्चे ने पिछले काफ़ी समय तो पिछले ईद ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ 85% ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कॉलेज मुंतजमीन की माने तो बेशतर तलबा गैर हाजिर रहे थे और उसके बाद इम्तहानात में शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ रही है। तमाम तलबा का कहना है कश्मीर में कोरोना वायरस और बाकी सूरत हाल के पेश नज़र कई बार इंटरनेट डाटा सर्विस नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाए। हैरानकुन तौर पर मामला अब हायर अथॉरिटी तक पहुंच चुका है और पंजाब की जो तालीम के आला अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंच चुकी है कि 30,000, 35,000, 50,000, 80,000 का जुर्माना किस डायरी में आपने दर्ज किया हुआ है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। अब एक और खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन, बांडीपोरा के कई इलाकों में गुरपुरब की तकरीब के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद लगातार जारी है। गुरु नानक जयंती के सिलसिले में ज़िला बांडीपोरा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिखों के गुरु के 552वें दिन पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गुरु नानक की तरफ से दिए गए फलसफे पर रोशनी डाली गई और अवाम को एक दूसरे का गमखार और दोस्त बनने का जो हुक्म गुरु नानक देव जी की तरफ से दिया गया है उसको हर हाल में अमलाना होगा। हमारा गुरु नानक पातशाह का जो गुरुपुरब है, गुरु नानक पातशाह इसी दिन पे पैदा हुए थे पाकिस्तान में 1469 में गुरु नानक पातशाह का जन्म हुआ था और उसी के रिलेटेड हमने आज यहाँ पे एक प्रोग्राम उड़ीका था। उसके चलते हमने यहाँ पे सुबह से सुखमनी साहब का पाठ किया, उसके बाद यहाँ पे लंगर भी स्टार्ट किया था और लंगर भी अभी संगत ने लंगर खा के अभी हम यहाँ पे आए हैं।
तो एक अच्छा प्रोग्राम था, एक अच्छा मैसेज ये रहा हमारा कि यहाँ पे शांति रहे, अमन रहे और भाईचारा रहे हमारा कश्मीर में। इससे ये दुआ की है हमने गुरु नानक पातशाह के सामने और उस दुआ अल्लाह के सामने कि यहाँ पे अमन रहे, भाईचारा रहे और सभी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे व्यतीत करें। और यहाँ पे सभी जो भी हमारे यहाँ पे है भाईचारे के लोग, पंजाबी हैं, सभी हैं जो यहाँ पे काफ़ी समय से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। इधर बारामूला शीरी से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि आज मारूफ सूफी बुजुर्ग के दिन के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला आज सुबह से जारी रहा। मारूफ सूफी बुजुर्ग सिद्दीक लोन अलमारूफ सिद्दबब जो कि शीरी बारामूला में दफन है, वहां पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में हिस्सा लिया और खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। कुरान शरीफ का विरद और खुसूसी दुआओं के बीचों बीच में रक़त आमेज मनाजिर भी पेश किए गए। वाज़ेह रहे कि मारूफ सूफी बुजुर्ग सिद्दीक लोन अलमारूफ सिद्दबब ने आखिरी आरामगाह जो है वो शीरी बारामूला में ही चुना था। तब से लेकर यहाँ पर ज़ायरीन और अकीदतमंद की बड़ी तादाद न सिर्फ बारामूला, बांडीपोरा, सोपोर बल्कि दूर दराज इलाकों से भी आती रही और उर्स के सिलसिले में खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। हर साल हम 21 दिसंबर को ये मनाते थे, इस साल हमने पहले ही किया, 10-20 दिन पहले किया। तो आपने देखा हज़ारों में लोग यहाँ पे आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, इससे पहले भी आते हैं, आज एक दिन नहीं आते हैं, इससे पहले भी चलता रहता है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं, साल में कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन साल में एक दिन हम मनाते हैं जिस दिन ये इस दुनिया से चले गए हैं, चाहे हम पीछे मनाते हैं 10 दिन पहले या बाद में, लेकिन ये चलता रहता है। भंडार जो है हर साल आप करते हैं? हर साल करते हैं, हर साल। पिछले साल भी हमने किया, कोई ये नहीं कि कोरोना में उस टाइम भी हमने किया, कभी इस पे पाबंदी नहीं है, ये चलता रहता है, लोग मरादे पाते हैं। बुजुर्गी क्या बजर क्या हकान इंसान वन सह अंदर सिरसै मज बाकी थद पायुक तम खुद ज्यादा तम खुद आज ज्यादा ये सर्दी अस लज न सर्दी लकन बचन न लिहाजा जिला बारामूला से हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद की इत्तला है कि दौरान शब आग की होलनाक वारदात में 2 दुकानें मुकम्मल तौर पर राख के ढेर में तब्दील हुई। बारामूला में दौरान शब आग की इस वारदात में जो 2 दुकानें राख के ढेर में तब्दील हुई, ये मोबाइल एसेसरीज कंप्यूटर शॉप थी और मुआवजे की अपील मकामी ट्रेडर्स ने किया। तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी है। दौरान शब बारामूला के इलाके में 2 दुकानें आग की होलनाक वारदात में आतिशज़दगी के इस वारदात में आप देख पाएंगे तस्वीरों को। मकामी ट्रेडर्स ने बाद में इस जाए वारदात का दौरा किया, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया को मुत्तला किया और फौरी तौर पर मुआवजे की अपील की है। 9:30 पौने 10 आग लग गई, अचानक आग नमदार हुई तो हमें भी फिर कॉल आया, 10 बजे हमें कॉल आई कि यहाँ पे दुकानें जल रहे हैं। तो जब हम यहाँ नज़दीक पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारी दुकानें जल रहे हैं। करीबन 3-4 दुकानें डैमेज हो गई है। वो शुक्र है फायर सर्विस का वो वक्त पर आ गई तो उन्होंने इसको फायर को कंट्रोल किया, आग को कंट्रोल किया, उसके बाद सारी आग बुझ गई। लेकिन उसके बाद जो वाटर डैमेज हो रहा है उसकी वजह से 4 दुकानें उनकी छत वत खासकर 2 दुकानें पूरी डैमेज हो गई। जो अंदर से माल है वो सारा ख़राब हो गया। मेरी शॉप इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मोबाइल है, प्रिंटर्स है, लैपटॉप है, वो सारे वाटर डैमेज से सारे तबाह हो गए और ऊपर से छत वत सारा डैमेज हो गया। लगभग कितना नुकसान हुआ? मेरे अंदर से मुझे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए मेरा नुकसान हो गया दुकान के अंदर। 3-4 दुकानें पूरी डैमेज हो गई। तो अभी तक पता चला ये कि आग कैसे? नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है आग कहाँ से आई। शायद ये इलेक्ट्रिक करंट से, शॉर्ट सर्किट से आग नमदार हुई कि एक दुकान से लगी फिर 4 दुकानों में फैल गई। तो अब क्या अपील है ज़िला इंतज़ामिया से? हम ज़िला इंतज़ामिया यही अपील करें कि हमें कुछ मुआवजा दे दे, हमें कुछ कंपनसेशन दे दे ताकि। कंगन गांदरबल से हमारे साथी सलीम वानी की इत्तला है कि कंगन गांदरबल में आज महकमा हार्टिकल्चर की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कंगन गांदरबल के दूर दराज इलाकों में कबायली तबकों से वाबस्ता अफराद के लिए महकमा हार्टिकल्चर की तरफ से एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर अजाज अहमद भट्ट मेहमान खुसूस के तौर पर मौजूद रहे। मकामी लोगों ने कहा कि स्कीमों का फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचने में काफ़ी देर हो जाती है क्योंकि बैंक से कर्जा हासिल करने के लिए बड़ी तवालत से गुजरना पड़ता है। यानी खुद रोजगार स्कीमों से मुतल्लिक डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर अजाज अहमद भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा,
कंगन, गांधरबल, बारामूला, शोपियान और दूर दराज इलाकों में जो भी कबायली या गुजर, बकरवाल और दीगर तबकों से वाबस्ता अफराद के लिए इस खुसूसी स्कीम से फ़ायदा हासिल होना चाहिए। इस मौके पर एक तकरीब के दौरान किसानों की हौसला अफजाई के सिलसिले में एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया। शेडवा गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल। आज जो अवेयरनेस कैंप यहाँ सुरफराव ब्लॉक गुंड में हो रहा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से हो रहा है और इसमें हमारे डायरेक्टर जनरल जो हैं एजाज अहमद भट्ट साहब खुद तशरीफ लाए हैं। और ये परसों हमारी डिमांड थी यहाँ हार्टिकल्चर के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा जो परेशानियाँ होती थी, स्कीमें जो वो पूरी लोगों को पता नहीं था। आम लोगों को ये पिछड़ा इलाका है हमारा, जो पहाड़ी इलाका है बैकवर्ड, तो इसमें आम ये स्कीमें होती नहीं थी। तो जब से एजाज साहब आए हैं तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जब से वो उन्होंने यहाँ पे एज ए डायरेक्टर जनरल ओहदा संभाला, उसके बाद सारी स्कीमें जो है हमारा एक सिलसिला चला है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है और जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ अवेयरनेस होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि जो खुद रोज़गार की स्कीमें हैं वो क्यों रुकी पड़ी हैं, उनमें क्या सपोर्ट चाहिए और उसमें बैंकर्स का क्या रोल है। इस सिलसिले में हम जानकारी देते हैं, हर एक जगह कोशिश करते हैं जाने की। अपने अफसरों को ये बताया है कि लोगों को जानकारी दे दो कि जो खुद रोज़गार की स्कीमें हैं, चाहे हार्टिकल्चर में है, एग्रीकल्चर में है। और अब नाज़रीन खेल कूद की खबरों का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क भर में बहुत सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन चल रही हैं जिनका ओलंपिक एसोसिएशन या मुत्तलका फेडरेशन के साथ दूर तलक का कोई वास्ता नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता से पैवस्ता किक बॉक्सिंग, थंगथा और कई एसोसिएशन हैं जिनके खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल करने का कई बार दावा किया। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा की तजम्मुल इस्लाम ने कम उम्री में ही किक बॉक्सिंग का खिताब अपने नाम किया और बीते सालों में उन्होंने 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने का न सिर्फ ख्वाब पूरा हुआ बल्कि उन्होंने इसमें अपना जो मिशन राह है उसको आगे बढ़ाती रही। ताहम इसी बीच में आज जम्मू में गुलाम नबी तांतरे को अब फेडरेशन का सदर मुंतखब किया गया। गुलाम नबी तांतरे, ये वही गुलाम नबी तांतरे जिन्होंने तजम्मुल इस्लाम को वर्ल्ड किक बॉक्सिंग के चैंपियन बनाने तक अपना कलीदी रोल अदा किया। आज वाको इंडिया का किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ साथ जम्मू में अब यह ऐलान किया गया कि वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ इसका मर्जर हुआ। गुलाम नबी तांतरे अबूरी सदर मुंतखब हुए। फेडरेशन के ओहदेदारान ने नए सदर का इस मौके पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुलाम नबी तांतरे ने मुख्तसर बातचीत के दौरान ज़राए इब्लाग को बताया कि रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट से नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों का होगा इम्तहान और इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर जो मार्शल आर्ट के चीफ कोच हैं जम्मू कश्मीर में फैसल डार भी मौजूद थे। इसके अलावा फेडरेशन के सीनियर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर अज़म का इरादा किया गया कि सही स्पोर्ट्स और सही खिलाड़ी को मुंतखब किया जाएगा और जो मेडलिस्ट होंगे उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल ट्रायल में हिस्सा लेना होगा। बड़ी कामयाबी यह है कि ज़ाती अन्ना छोड़कर अब मर्जर जो हुआ वर्ल्ड ओलंपिक के एसोसिएशन के साथ जम्मू कश्मीर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के ओहदेदारों का 2010 से 2020 तक दोनों एसोसिएशंस ने ऑल इंडिया लेवल पे कोशिश करी कि इस सपोर्ट को हम रिकॉग्नाइज कराएं सपोर्ट्स मिनिस्ट्री से, मगर जो हमारी एसोसिएशन के जो सेंट्रल बॉडी थी उन्होंने अभी तक हमें धोखे में रखा। ये नहीं बताया कि हमारी जो किक बॉक्सिंग फेडरेशन है वो मान्यता प्राप्त नहीं है ओलंपिक एसोसिएशन से। तो इन्होंने तो अपनी एसोसिएशन को ओलंपिक वर्ल्ड ओलंपिक स्पेशल रिपोर्ट में अब अवामी मामलात पर हमारी पहली नजर। तस्वीरें चलाइएगा। यह बारामूला का इलाका है। बारामूला के खईपोरा इलाके में मकामी लोगों ने R&B के खिलाफ जमकर नाराबाजी किया। सीजन शुरू हुआ और ख़त्म भी होने जा रहा है। सड़कों की तामीर और तजदीद दूर की बात है बल्कि इस पे अब मैगडमाइजेशन का भी मुतालबा किया था और कई बार रोडी बिछाने के लिए हमने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक पहुंचने का भी वो सफ़र बांधा था, मुकम्मल हुआ, लेकिन अभी तक इस रोड पर कोई भी काम नहीं हो सका, जिसके लिए मकामी देहबाशों ने डिविजनल इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर बारामूला से फौरी मुदाखलत की अपील की है कि रोड ठीक रोड कनेक्ट करान तमाम सरसी क्रूरस खईपूरस यह वातान वायुगुंड यह वातान बाबा रेशी यह वातान पटन किन बारामूला वातान तेलगाम यह कुंजर वातान यह मेन पॉइंट इन रोड
تو یُس حظ ییٚتٮ۪تھ خراب چھُ گوٚمُت یُس حظ تُہۍ وٕچھان چھُو اَسہِ حظ کوٚر واریاہ پھِرِ یِمن أپیٖل واریاہ پھِرِ گٔے أسۍ یِمن یہِ گوٚو ٹھیٖک یتھ ڈپارٹمنٹس مگر یِمو حظ کٔر سروے تہِ مگر آز تام آو نہٕ یہِ ٹھیٖک کرنہٕ کِہیٖنۍ آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ چھُ ونان اَسہِ ہسا کوٚر فی کُنہِ جایہِ میگڈمایز. ناظرین کرگل کی انتہائی ممتاز شخصیت دینی شخصیت اور جنہیں کارگل لداخ اور آس پاس کے علاقوں میں کافی عبور حاصل تھا انتقال کر گئے. ادھر آغا سید حسن الموسوی الصفی نے ان کے انتقال پر زبردست صدمے کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا. تو ناظرین اسی کے ساتھ اسپیشل رپورٹ میں آج کا شمارہ یہیں پہ مکمل ہوا چاہتا ہے. دیش دنیا کی خبروں کا سفر جاری رہے گا. فی الحال سری نگر اسٹوڈیو سے اپنے میزبان تجمل کو پوری ٹیم کے ہمراہ دیجیے گا اجازت. اللہ حمد و ناصر.